वो औरत एक लड़की का गला यहाँ पास से मतलब आधा काट चुकी थी और ऐसे एक चाकू से रेत रही थी काटते हुए। तो दोस्तों कैसे हो सब। तो यार आज की खौफनाक कहानी एक ऐसी रूह और एक ऐसी प्रेत के बारे में है ना, जिसके ना जाने आज तक आपने कितनी सच्ची घटनाओं के बारे में सुना होगा। एक ऐसी सच्ची घटना आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको हद से ज़्यादा दहशत में डाल सकती है। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं कि आज की कहानी होने किसके बारे में है। तो आज की जो कहानी है, जिसकी आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, इसका नाम है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी की अगर किसी को स्टोरी नहीं पता तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ब्लडी मैरी थी कौन। ब्लडी मैरी जो एक औरत थी जो कि जंगलों में रहा करती थी, वो बहुत ही बदसूरत टाइप की थी। मतलब जवानी के ही टाइम में उसकी शक्ल खराब हो चुकी थी और उसके पीठ में कोबड़ थी। पीठ में नहीं, वो निकल आती जिसकी वजह से इंसान झुक जाता है। तो पीठ में उसके कोबड़ थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, बहुत उसको मतलब उटपटांग बोला करते थे, बुढ़िया आ गई, डायन आ गई, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत खराब दिखती थी इसलिए वो। तो फाइनली वो क्या करती है कि एक दिन के बाद से ना, मतलब सब कुछ वैसे ही था, पर एक दिन के बाद से अचानक से वो बहुत सुंदर होना स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं कैसे, पर उसकी कोबड़ पीट के ठीक हो जाती है, बहुत जवान दिखने लगती है, वो बहुत गोरी नारी, पतली कमर, एकदम बहुत अच्छी दिखना स्टार्ट हो जाती है। और उसके ही करीब कुछ दिनों बाद से उसके आसपास के गांव की लड़कियां गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक दो तीन, पता नहीं, धीरे धीरे करके करीब 8 से 9 लड़कियां गायब हो गई थी। फाइनली एक दिन क्या होता है कि गांव से एक दो लोग थे जो गुजर रहे थे जंगल के साइड से, मतलब कुछ काम से गए होंगे तो जंगल से वापस आ रहे थे। तो उन लोग को वहाँ पे एक गुफा से ना थोड़ी सी लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, मतलब जैसे रोशनी आ रही हो, ठीक है। वो लोग फाइनली जाके देखते कि वहाँ पे क्या रहा है। और वो लोग देखते कि वहाँ पे वही जो औरत थी ना, जिसको मतलब बहुत जवान होती जा रही थी, ब्लडी मैरी नाम की, वो औरत एक लड़की का गला यहाँ पास से मतलब आधा काट चुकी थी और ऐसे एक चाकू से रेत रही थी काटते हुए। और उसको काट के एक आग के ना, मतलब आग का ऐसे वो बनाई थी, उसमें डाल रही थी। ये देख के उन लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको रोकने की हिम्मत भी नहीं होती, वो लड़की तो मर ही चुकी थी जिसको वो मार रही थी, और उसको रोकने की उन लोग की भी हिम्मत नहीं होती। तो फाइनली वो लोग पूरे गाँव वालों को बुला के लाते हैं, उस औरत को पकड़ लेते हैं रंगे हाथों। अब उस औरत के पास झूठ उठ बोलने का भी कोई जरिया नहीं था, वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो पता है और हंस रही थी, जब ब्लडी मैरी थी वो और हंस रही थी कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग चाहो भी तो मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम लोग की कोई औकात नहीं है, ऐसे मतलब उसका एटीट्यूड फिर भी कम नहीं हो रहा था। और फाइनली गांव वाले भी समझ गए थे कि जब ये सच में ऐसी जैसी हालत थी इसकी, उससे ऐसी जवान हो गई है, इसका मतलब सच में इसके पास कुछ तो तंत्र विद्याएं होंगी। तो इसको दफनाना फनाना या फिर किसी और तरीके से मारना सही नहीं होगा, तो इसके शरीर का एक ज़र्रा नहीं बचना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि फाइनली उसको एक पेड़ से बांध के और मट्टी वट्टी का तेल डाल के उसको ज़िंदा वहीं पे जला देते हैं। और जलते हुए भी लास्ट में वो यही कहती है कि तुम लोग बहुत पछताओगे, तुम लोग को मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, नाम याद रखना मेरा। और ऐसे 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी चिल्लाते हुए फाइनली उसकी पूरी बॉडी जल जाती है, ठीक है। पर उसके बाद से पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो जाता है, पूरे के पूरे गांव के लोग मारे जाते हैं। किसी को नहीं पता कि आज तक उस गांव के लोग मारे कैसे गए थे। इसके बाद से इस कहानी की स्टार्टिंग होती है कि मतलब जो भी ब्लडी मैरी का नाम रात में लेता है, उसको ब्लडी मैरी खुद पजेस्ट कर लेते हैं, या तो फिर उसको मतलब बहुत ज़्यादा डराती है। तो इस कहानी में कितनी स्टार्टिंग मतलब कितनी रियलिटी है, इसकी आज के स्टोरी से साबित होगा। तो आज की हमारी जो स्टोरी है, इसकी स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क की रहने वाली नैन्सी से। नैन्सी जो थी उस टाइम में बहुत छोटी थी, समथिंग 12 साल की 13 साल की। उसकी फ्रेंड्स भी सारी उसी की एज की थी, ठीक है। उन लोगों को मतलब एक रात को ना, मतलब क्या होता है कि उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट जागता है कि यार रात में अपन लोग बहुत मस्ती करेंगे, बहुत नौटंकी करेंगे, मेरे घर में रुक जाओ, ठीक है, नैन्सी के यहाँ। तो नैन्सी के यहाँ उसकी 3 फ्रेंड्स रुकती हैं। वो लोग बहुत मतलब खाना पीना कुछ कुछ बनाती है अपने मन का, हालांकि छोटी छोटी बच्चियाँ थी उन लोग, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं था उन लोग के। तो अपना जो बनाती हैं खाती हैं, बहुत मस्ती करती हैं गाना वाना बजा के। और फाइनली नैन्सी नैन्सी की जो दोस्त थी ना, उसको शौक चढ़ता है वो ब्लडी मैरी चैलेंज करने का, पता नहीं कैसे, लेकिन शौक तो चढ़ता है। उसके बाद फाइनली वो लोग क्या करते हैं ना कि मतलब एक मोमबत्ती लेते हैं और बाथरूम में ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, शीशे के सामने ऐसे करते हैं, ब्लडी मैरी। उन लोग को ये सब खिलवाड़ लग रहा था, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियाँ थी यार, दिमाग नहीं था, खिलवाड़ लग रहा था। फाइनली ब्लडी मैरी करते करते उन लोग को 7 से 8 बार हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं। फाइनली जो
नैन्सी जो थी वो अपने से हाथ में कैंडल लिए खड़ी थी, और बाकी दोस्त जो थी वो तो पहले से ही मना कर रही थी, छोड़ो यार हटाओ, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, फेक है, ठीक है। फाइनली फिर वो लोग क्या करती है कि बाहर आ जाती है, ठीक, और नैन्सी अंदर ही थी। नैन्सी को वो लोग छोड़ के ऐसे बाहर ही आती है कि दरवाज़ा अचानक से, वॉशरूम का दरवाज़ा खट से ऐसे बंद हो जाता है, और नैन्सी जो थी दरवाज़ा ठोकने लगती है कि खोलो खोलो, क्यों दरवाज़ा बंद किए। और लोग भी बोल रहे कि हमने दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया, अंदर से बंद हो गया, अंदर से खोलने की कोशिश कर। बहुत कोशिश करते हैं, फिर वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। तभी अचानक से शीशे में ना उसको एक शैडो दिखाई देती है, जो कि करीब उसी की हाइट की लग रही थी, नैन्सी की, ठीक है। अब वो शैडो को देखती है तो शैडो उसको थोड़ी बहुत क्रीपी सी फील होती है, मतलब बहुत अलग सी, वो उसको मतलब खुद की शैडो अलग ही समझ में आती है शीशे में। उसको वो शैडो धीरे धीरे करके बदलते हुए दिखाई देती है, एक लड़की से धीरे 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 एक औरत में, एक ऐसी भयानक औरत में जिसको देखते ही किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। वो नैन्सी जो लड़की थी मतलब 11-12 साल की, समझ में नहीं आता इतनी दहशत को झेल कैसे पा रही थी। फाइनली शीशे में से एक औरत बाहर निकल के आती है, जो नैन्सी को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। उसके पूरा चेहरा रेत देती है, यहाँ पास से मतलब नाखून तो उसके, तो पूरा चेहरा ऐसा रेत देती है। उसके बाद आखिरकार वो दरवाज़ा भी खुल ही जाता है, वो दरवाज़ा भी खुल जाता है, और जैसे ही बाकी लड़कियां आती है अंदर चीखें मच जाती, क्योंकि नैन्सी के पूरा चेहरा ना से खरोच दिया गया था किसी जानवर द्वारा, जैसे कोई जानवर खरोच दिया हो, और वहाँ पर कोई भी नहीं था नैन्सी के अलावा। अब यार 11-12 साल की लड़की खुद से तो ऐसा करेगी नहीं यार, कि मतलब खुद से ही अपना चेहरा खरोच ले उन लोग को यकीन दिलाने के लिए। फाइनली जो नैन्सी के मम्मी पापा थे वो लोग भी मतलब उस कमरे में आते हैं, देखते हैं ऐसी हालत है, धीरे धीरे करके नैन्सी को उठा के लेके आता है और अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, उसका इलाज चलता है। डॉक्टर का कहना था कि किसी जानवर द्वारा खरोचा गया, इंसान के बस की बात नहीं इतनी लंबी खरोच मारना, उसके करीब इतना अंदर उसके नाखून घसे थे चेहरे के, पूरा चेहरा उसका बर्बाद हो गया था एक तरफ से। और आज भी नैन्सी के चेहरे में वैसे निशान है कि मतलब जो उसके साथ बचपन में हुआ था। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुमको स्टोरी कैसी लगी, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना, मिलते रहेंगे। सर कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय सीताराम।